हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा कॉमर्स ट्यूटोरियल। चलिए आज हम लोग गुडविल के चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि आज हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स चेंज। जबकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब एग्जिस्टिंग पार्टनर का चेंज हो जाता है, उस समय हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को किस तरह से करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ गुडविल सीखा कि हम लोग किस तरह से गुडविल के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ओके, और उसके वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जब गुडविल का वैल्यू निकल जाता है, एट दैट टाइम हम क्या देख रहे हैं कि जो पार्टनर्स है वो क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं, है ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को वो क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तब एट दैट मोमेंट जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं, तब गुडविल को हम किस तरह से ट्रीट करेंगे, जिसके कि वैल्यू को हम निकाले हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए ग्राफ कर रही हूँ। मान लेते हैं कि आपके पास ए, बी, सी एंड डी 4 पार्टनर्स है। ठीक है, कितने पार्टनर है, 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 पार्टनर्स है। अब ये है आपका होल 100% प्रॉफिट। हर साल आपको ये प्रॉफिट मिलता है। ये हो गया आपका 100%। ओके, ये प्रॉफिट आपको मिल रहा है। अब देखिए इस प्रॉफिट को आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं, 2:2, 2:1, 1:1। ठीक है, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर ये आपका पूरा प्रॉफिट है, तब आप इसको कैसे करके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस प्रॉफिट को आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मतलब ये आपका, एक सेकेंड, थोड़ा सा और अच्छे से मैं समझाती हूँ। देखिए ये हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया। ये आपका 2, ये आपका 2, ये आपका 1, ये आपका 1। हम मान ले रहे हैं ये पोर्शन आपको ए को मिला प्रॉफिट का, ये पोर्शन बी को मिला, ये पोर्शन सी को मिला एंड ये पोर्शन डी को मिला। इस हिसाब से आपका पार्टनरशिप चल रहा है। मतलब ए को ज़्यादा मिला, बी को ज़्यादा मिला, सी को कम मिला, डी को कम मिला। ठीक है, अब इन फ्यूचर उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पार्टनर्स के बीच में, इसको हम लोग चेंज करेंगे। क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तब इन लोगों ने चेंज करने का डिसीजन लिया, और इन्होंने चेंज कैसे किया, आपका 1:1, 1:1 है ना। तब देखिए अब क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन आपका हो गया इक्वली, है ना। अब ए के पास, बी के पास, सी के पास, डी के पास, चारों के पास इक्वल पोर्शन ऑफ प्रॉफिट गया। जैसे कि हम एक यहाँ हम अपना डाटा बना रहे हैं, देख लीजिए, ये जैसे वही सेम प्रॉफिट है ना, सेम सर्किल सेम प्रॉफिट। अभी इन लोगों ने इस तरह से इस प्रॉफिट को बांटा, मीन्स ऑल पोर्शंस आर इक्वल। ये आपका हो गया ए, ये बी, ये सी, ये डी, है ना। इन्होंने भी 1, इन्होंने भी 1, ये भी 1, ये मतलब इस पूरे प्रॉफिट को इन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जब आप एक बात देखिए, अब जब इन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो क्या होता है, इस जगह पर क्या हुआ, जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तब कोई यहाँ पर गेनर है और कोई यहाँ पर सैक्रिफाइजर है ना। कैसे सैक्रिफाइजर है, ए को ज़्यादा मिल रहा था, ए को ज़्यादा मिल रहा था, बी को ज़्यादा मिल रहा था, लेकिन अब ए और बी को क्या उतना मिलेगा, जी नहीं। ए और बी अब सैक्रिफाइस कर दिया, किसको, सी को और
डी को सैक्रिफाइस किया, दोनों मिल करके। और अब ये लोग चारों जो हो गए इक्वल पोर्शन ऑफ प्रॉफिट लेने लगे। जबकि पहले क्या हो रहा था, ए जो है वो ग्रेटर था, बी ग्रेटर था, सी और डी क्या था, लेस अमाउंट में था। ठीक है, तब यहीं पर इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, चूँकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ और कोई गेनर रहा और दूसरा जो क्या है सैक्रिफाइजर रहा, तब हम क्या करेंगे, गुडविल, अब तक का गुडविल जिस दिन को ये चेंज हुआ, जिस दिन को, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेस देना है दिमाग में, जिस दिन को ये चेंज हुआ उस दिन से क्या हो गया, अब ए और बी को कम मिलेगा, सी और डी को पहले से ज़्यादा मिलेगा। इन अदर वे वी कैन से दैट ए बी सी डी ऑल विल डिस्ट्रीब्यूट इन द सेम रेशियो ऑफ प्रॉफिट, है ना। अब कोई पहले जैसे किसी को ज़्यादा मिलता था, किसी को कम, लेकिन अब एक जैसा मिलेगा। लेकिन इन दिस मोमेंट आपका अभी तक का जो आपने मेहनत किया था, अभी तक का मेहनत करके गुडविल को जो आपने अपने बिजनेस में बढ़ाया था, वो एक वैल्यू में लाया था, उसको अभी क्या कीजिएगा, वो जो है वो इसके बाद जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना। इसके बाद जब भी कोई भी चेंजेस आएंगे तब गुडविल को आप लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। लेकिन अभी तक का जिस दिन को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका चेंज हो रहा है, उस दिन तक का जो भी आपका गुडविल वैल्यू होकर के निकलता है, उसमें क्या हो जाएगा, जो गेनर पार्ट है, मतलब गेनर यहाँ पर कौन है, गेनर आपका सी है और डी है ना। वो कुछ पोर्शन ए और बी से लिया, तो गेनर जो है वो क्या करेगा, आपको ए और बी को जितना पोर्शन से वो गेन किया है, उस पोर्शन से ए और बी को पैसा, गुडविल का वैल्यू का पैसा देगा। और साथ ही साथ बी, ए और बी जो अपना पार्ट को सैक्रिफाइस कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा, रिसीव करेगा। ठीक है, उतना पोर्शन ऑफ गुडविल को रिसीव करेगा। एंड आफ्टरवर्ड्स यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन जो है गुडविल से रिलेटेड जो है, आप अपने में समझौता कर लिए, ए और बी, सी और डी के बीच में समझौता कर लिए। सी और डी ने आपको कुछ शेयर, आप वो जो भी वैल्यू निकला था गुडविल का, वो आपको दे दिया, ए को दे दिया और बी को दे दिया। अब इसके बाद से, इस डेट के बाद से, आफ्टर द डेट ऑफ ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के बाद से, अब का गुडविल जो होगा, जो भी कैलकुलेट होगा, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अंडरस्टैंड। तो यही फंडा है बच्चों की हम लोग क्या करते हैं, गुडविल के जिस दिन जो भी हमारा डॉक्यूमेंट्स चेंज होता है और हम कह सकते हैं कि एग्रीमेंट को, जिस दिन को एग्रीमेंट को हम चेंज करते हैं, उस दिन को हम गुडविल को वैल्यू करते हैं, गुडविल का वैल्यू को निकालते हैं। और साथ ही साथ इससे हम लोग क्या करते हैं, जो अमाउंट होता है उस अमाउंट को रिमेनिंग पार्टनर्स में, सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जो सैक्रिफाइजर होता है वो रिसीव करता है पैसा, और जो गेनर होता है वो क्या करता है, सैक्रिफाइजिंग पार्टनर को उसके हिस्से का जो अमाउंट है वो कैश में पेमेंट करता है। ओके, चलिए थोड़ा सा थ्योरी पार्ट को अब हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, इफ़ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ऑफ द फार्म डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एग्जिस्टिंग पार्टनर मतलब यहाँ पर कौन हो गया, ए बी सी डी। तो ये अगर डिसाइड किया है कि हम अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करेंगे, तो द गेनिंग पार्टनर्स यहाँ पर कौन है, सी है और डी है ना, सी और डी है। तो गेनिंग पार्टनर्स मस्ट कंपनसेट द सैक्रिफाइजिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर जो है सी और डी, वो कंपनसेट करेगा, जितना वैल्यू से वो गेनर हो रहा है उतना ही वैल्यू से वो कंपनसेट करेगा। किसको, सैक्रिफाइजिंग पार्टनर्स को। कौन यहाँ पर सैक्रिफाइस कर रहा है, ए और बी, तो उसको कंपनसेट करेगा इन गेनिंग रेशियो, जितना रेशियो में वो गेनर हुआ है उतना ही वैल्यू का वो कंपनसेट करेगा बी, ए और बी को, टुवार्ड्स शेयर ऑफ फार्म्स गुडविल सैक्रिफाइज्ड बाय द सैक्रिफाइजिंग पार्टनर्स, है ना। सैक्रिफाइस जो कि सैक्रिफाइजिंग पार्टनर जो जितना वैल्यू सैक्रिफाइस कर रहा है, जाहिर सी बात है, आप जो क्या है, एक आप देख लीजिए, यहाँ पर एक हम बोल देते हैं, यहाँ पर एक रोटी है, ठीक है। ये रोटी को आप लोग एक ए आधा बी आधा खा रहा है, हाँ,
यहाँ पर ए आधा खा रहा है, बी आधा खा रहा है, यहाँ पर आपका सी आया, ठीक है। सी और डी बोला कि हम सी और डी बोला कि हमको हम यहाँ पर सी को ही लेते हैं, सिर्फ एक ही पार्टनर को लेते हैं। तब सी क्या करेगा, बोलेगा कि हमको भी भूख लगा है, थोड़ा सा हमको भी रोटी दे दो, ठीक है। तब ये ए और बी क्या किया, ठीक है हम इतना तोड़ के दे रहे हैं, हम भी इतना तोड़ के आपको दे रहे हैं, हर साल हम आपको इतना रोटी तोड़ तोड़ के आपको देते रहेंगे, आप खाते रहिएगा। अब क्या हुआ, इतना वैल्यू जो है, इतना जो ए और बी का वैल्यू है, अब इन लोग ए और बी को ये कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये कौन ले रहा है, सी ले रहा है। तो चूंकि इतना वैल्यू, इतना गुडविल का वैल्यू अगर सी ले रहा है, तब सी क्या करेगा, सी इस वैल्यू को कंपनसेट करेगा ए और बी को, उतना ही वैल्यू वो क्या करेगा, कंपनसेट करेगा, कहीं ना कहीं से वो उसको ला करके देगा कि हाँ भैया आपके हिस्से का हम हर साल अगर खाएंगे तब इसके बदले में हम आपको इतना रुपीस दे करके इस वैल्यू को कंपनसेट कर रहे हैं। तो इन द सेम वे यहाँ पर भी वही फंडा है आपका। पहले हम लोग यहाँ पर क्या हो रहा है, ए बी सी डी तीनों पहले दिस रेशियो में खाते थे, लेकिन अब ये लोग बोले कि नहीं भाई अब हम लोग इक्वली खाएंगे, जो भी प्रॉफिट है उसको इक्वली मिलजुल के खाएंगे। इक्वली जब खाएंगे तब नेचुरल सी बात है ए और बी सैक्रिफाइस कर रहा है, सी और डी उस वैल्यू को, इसके बाद तो हर साल वो लोग इक्वली खाएंगे, तो जो इक्वली वो लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसी प्लेस को ये लोग क्या कर रहे हैं, कंपनसेट कर रहे हैं। किससे, सैक्रिफाइस, जितना भी ए और बी सैक्रिफाइस करे उस वैल्यू से वो कंपनसेट करेंगे। ओके, अब देख लेते हैं इसको हम लोग किस तरह से, ये जो हम लोगों ने सीखा सैक्रिफाइस और सैक्रिफाइस और गेनिंग, तो इसको हम लोग किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ देख लीजिए स्टेप्स फॉलोड, कौन सा स्टेप्स फॉलो किया जाता है ड्यूरिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सबसे पहला स्टेप है फर्स्ट ऑफ सैक्रिफाइसिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर ऑल होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सैक्रिफाइस और गेनिंग शेयर ऑफ पार्टनर्स इज कंप्यूटेड। सबसे पहले हम लोग किसको कंप्यूट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग पार्टनर को, है ना। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो को हम क्या करेंगे, हम लोग पार्टनर का कंप्यूट करेंगे, निकालेंगे। आपको इसके पहले वाले क्लास में हमने आप लोगों को बता दिया था कि इस तरह से सैक्रिफाइसिंग रेशियो को और गेनिंग रेशियो को निकालेंगे अच्छे तरह से। इसके ऊपर हम लोगों ने मैथ्स भी बनाया था। ओके, इसके बाद देन आफ्टर जब मेरे पास सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो का हमारे पास आ गया, पार्ट आ गया, पोर्शन आ गया, देन आफ्टर वी विल फॉलो द एंट्री इज पास, फॉलोइंग एंट्री वी विल पास्ट। अब देखिए व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर इज फ्लक्चुएटिंग, हमारे पास हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में पढ़ा था कैपिटल्स का दो तरह से हम लोग एंट्री करते हैं, एक हो गया आपका फ्लक्चुएटिंग और एक होता है फिक्स्ड, एक फ्लक्चुएटिंग एक फिक्स्ड, ठीक है। अब फ्लक्चुएटिंग में हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होता है वो एक ही होता है, ठीक है, जिसमें सारा ट्रांजैक्शंस कैपिटल बैलेंस को भी दिखाते हैं। एट द सेम टाइम हम लोग जो भी एडजस्टमेंट होता है, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, व्हाट एवर, हम लोग जो भी गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है उसमें हम लोग दिखाते हैं। फ्लक्चुएटिंग में सारा एक ही कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाता है। ऑन द अदर हैंड जब हम लोग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को फॉलो करते हैं रूल को, उसमें क्या होता है, दो कैपिटल अकाउंट बनता है, जिसमें कि एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनता है जिसमें सिर्फ कैपिटल को दिखाया जाता है, कैपिटल के बैलेंस को दिखाया जाता है। एंड ऑन द अदर हैंड दूसरा अकाउंट जो होता है वो करेंट अकाउंट का होता है, जिसमें कि सारा एडजस्टमेंट वाला जो ट्रांजैक्शंस होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाटएवर, जो भी पार्टनरशिप में हम लोग जो भी पार्टनर्स के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं विद द फर्म, उसको हम लोग शो करते हैं विद द नेम ऑफ करेंट अकाउंट। ओके, तब अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है तो हमको सिंपल से बात है, यहाँ पर करना क्या है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिट। वाई, क्यों, क्योंकि गेनिंग पार्टनर जो है वो क्या करेगा, अब थ्रू आउट द ईयर वो गेनर है, अब वो क्या हुआ, उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, बेनिफिट है ना। और सैक्रिफाइजर क्या कर रहा है, वो अपने तरफ से सैक्रिफाइस करके अपने पोर्शन को गेनर को दे रहा है। तो इसलिए जो गेनिंग पार्टनर है ना वो क्या करेगा, अपने तरफ से पार्ट्स कुछ पैसा पेड करेगा, किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो इसीलिए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होगा वो डेबिट होगा। क्यों, क्योंकि ये गिवर है ना, और ये हमको क्या कर रहा है, दे रहा है।
और क्रेडिट होगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। कैपिटल अकाउंट इसका क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है इसका अकाउंट बढ़ रहा है, कैपिटल अकाउंट इसका बढ़ रहा है। किससे? गेनिंग पार्टनर्स के अमाउंट से, जो वो उसको दे रहा है ना उसे वो कैपिटल अकाउंट ये इंक्रीज कर रहा है इसलिए ये क्रेडिट होगा, और इसका कैपिटल अकाउंट डिक्रीज कर रहा है इसलिए ये डेबिट होगा। ओके, अब देखिए इन द सेम वे हम नरेशन में क्या लिखेंगे, गुडविल इज एडजस्टेड ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एकदम सिंपल सा है। उसके बाद देखिए सेम वे में हम लोग यहाँ पर जैसे कैपिटल अकाउंट किए थे ना बच्चों, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट को चेंज करके फिक्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग सिर्फ करेंट कैपिटल अकाउंट डालेंगे, करेंट अकाउंट। ओके, गेनिंग पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। ओके, इसमें क्या होता है आपको यहाँ तक तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि गेनिंग पार्टनर्स को हम डेबिट क्यों करेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट क्यों करेंगे। फिर से मैं एक बार बता दे रही हूँ, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम लोग इसलिए डेबिट करेंगे क्योंकि गेनिंग जो पार्टनर्स है वो क्या कर रहे हैं, अपने कैपिटल से अमाउंट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे रहे हैं। चूँकि वो दे रहे हैं तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। कैपिटल अकाउंट से वो अमाउंट पेड कर रहे हैं, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो है चूँकि वो अपना पार्ट सैक्रिफाइस किए हैं तो इसीलिए जितना वैल्यू वो सैक्रिफाइस किए हैं उतना वैल्यू से वो उनका कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वो रिसीव कर रहे हैं गेनर पार्टनर से पैसा, इसलिए उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है, देयरफॉर कैपिटल अकाउंट उनका क्रेडिट होगा। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये तो गुडविल हो गया आपका इंटरनल वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, कंपनी के अंदर में जो ग्रोथ हो रहा है उसके ऊपर जो हमारा गुडविल निकला वो, और एक गुडविल आपका आता है ना, वो जो गुडविल है वो बुक वैल्यू में परचेस्ड गुडविल जिसको हम लोग बोलते हैं। ये गुडविल जो है इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा होता है, देख लीजिए, वैल्यू ऑफ गुडविल इफ appearing in the book of the firm be written off by partners capital account। ये जो गुडविल है ये आपका प्रेजेंट रहता है बैलेंस शीट में। कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, बैलेंस शीट में। जब आपको गुडविल दिख रहा है ना, बैलेंस शीट में जब आपको गुडविल दिख रहा है तो उस गुडविल को हम लोग हमेशा रिटर्न ऑफ करेंगे, मतलब उसको ख़त्म करना है। और उसको रिटर्न ऑफ करके उसको किस तरह से करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो ओल्ड पार्टनर या फिर कंसिस्टिंग पार्टनर्स जो है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स जो है हमारे पास ABCD है ना, तो ABCD के कैपिटल अकाउंट से हम लोग रिटर्न ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। मतलब अगर हमारे पास सोच लीजिए 4000 गुडविल है, दिख रहा है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, है ना, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपका 4000 गुडविल क्वेश्चन में दिखा हुआ है ना, तो उसको आप क्या कीजिएगा, 4000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा आपका किस में, ओल्ड रेशियो। मान लेते हैं ओल्ड रेशियो आपको 1:1:1:1 है। ठीक है, तब क्या कीजिएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कीजिएगा, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट, डी कैपिटल अकाउंट करके 1000 1000 1000 1000 डालिएगा, और टू गुडविल अकाउंट 4000। अंडरस्टैंड? तो दिस इज द ये प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल व्हेन गुडविल इज शोन इन द बैलेंस शीट। ओके, ये याद रखिएगा, जब बैलेंस शीट में शो करता है तभी हम इस तरह से इस वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको पूरा अच्छी तरह से गुडविल समझ में आ गया होगा। देन आफ्टर अभी हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। करने के बाद आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट नॉलेज आपको मिल जाएगा। So before going to the question, I would like to tell you one thing that please my dear students, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग लाइक का बटन डालना प्रेस करना भूल जाते हैं, देखते हैं लेकिन लाइक बटन प्रेस नहीं करते हैं। इट्स वेरी रॉन्ग फॉर मी। ये मेरे लिए आप तो ये तो जजमेंट नहीं हुआ। जब आप देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है, प्लीज़ लाइक बटन को आप ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, हमको लगेगा कि हमारा पढ़ाई आपको अच्छा लग रहा है, एटलीस्ट आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ और भी ज़्यादा कोशिश करूँगी, हमेशा आपके पास खड़ी रहूँगी सो दैट कि आपके प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर सकूँ। ओके, तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन।
चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे और हम इस तरह से डिस्कस करेंगे सो दैट कि क्वेश्चन हमारा इतने अच्छे से समझ में आ जाए कि हम इसको तुरंत अच्छे से सॉल्व कर सके। ओके, तो देखिए यहाँ पर और एक बात है, ये क्वेश्चन देखिए सीबीएसई में 2010 में आ चुका है सेट सी में। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, अनीता, आशा एंड अमृता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, 2:1 रेस्पेक्टिवली। अनीता, आशा एंड अमृता कौन है? पार्टनर्स है जो कि प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2:1। From 1st January 2010, they decided to share profit in the ratio of 2:3:1। यानी कि इसका मतलब हुआ कि ये जो रेशियो है 3:2:1, ये कब का रेशियो है? ये आपका रेशियो है ओल्ड रेशियो। ओके, और यहाँ पर जो रेशियो है 2:3:1, ये आपका हो गया न्यू रेशियो। ठीक है, अब इतना तक हो गया, ओल्ड रेशियो हो गया, न्यू रेशियो हो गया। अब देखिए, द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड दैट इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years। यानी कि यहाँ पर गुडविल आपका डायरेक्ट मेंशन किया हुआ नहीं है, इसको गुडविल को आपको निकालना पड़ेगा, जो कि क्या है? गुडविल आपका है 5 years एवरेज प्रॉफिट का 3 years ऑफ परचेज है ना। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ओके, हाँ, और साथ ही साथ हमको गुडविल निकालना पड़ेगा। देन आफ्टर गुडविल निकाल करके यहाँ देखिए हमारे पास क्या है? ओल्ड रेशियो है और न्यू रेशियो है। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम निकालेंगे और साथ ही साथ इसी से आपको ये भी पता चल जाएगा कि गेनिंग रेशियो भी क्या है, मतलब हु इज़ द गेनर एंड हु इज़ द सैक्रिफाइजर। जो गेनर होगा और जो सैक्रिफाइजर होगा उसको हम लोग अकॉर्डिंग टू क्या करेंगे? डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे। ठीक है, जो गेनर होगा उसको डेबिट करेंगे और जो सैक्रिफाइजर होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो सी यहाँ पर क्या है? 2005 में 1,20,000, 2006 में 3 लाख, ये सारा प्लस होगा। 2007 में 3,40,000 प्लस होगा। 2008 में 3,80,000, ये भी आपका प्लस होगा, है ना। अब बता रहा है 2009 में जो है ये लॉस हुआ है 1,40,000, यहाँ पर 3,80,000 है, ये यहाँ लॉस कितना है? 1,40,000, जो आपका सब्ट्रैक्ट होने के बाद हम जो भी अमाउंट आएगा उसको हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। देन आफ्टर जो अमाउंट है उसको हम लोग 3 years ऑफ परचेज है ना, यहाँ 3 years देख लीजिए, 3 years ऑफ परचेज है, तो जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन वी विल गेट गुडविल। हम लोग क्या निकल गया? गुडविल। अब गुडविल को हम क्या करेंगे? उसको हम पार्टनर्स का शेयर निकालेंगे। उस गुडविल में पार्टनर्स का कितना शेयर है, जो भी शेयर होगा उसको फिर हम लोग क्या करेंगे? गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू विद देयर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब इसको हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और जब सॉल्व करेंगे तब और अच्छे से जो भी थोड़ा भी डाउट आपके पास बचा हुआ है वो सारा डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। कब? जब हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। चलिए स्टूडेंट, आई होप आपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने पहले से कुछ लिख करके रखा हुआ है। अनीता, आशा एंड अमृता ये कौन है? आपके पार्टनर्स है। इनका OR मतलब ओल्ड रेशियो है 3:2:1 और आपका NR जो है न्यू रेशियो है वो 2:3:1। फर्स्ट स्टेप हमको क्या बताता है? सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो को निकालने के लिए, तभी इस जगह से हम लोग सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो को निकालेंगे, जो कि होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो माइनस हो करके जो अमाउंट आएगा वो हो जाएगा आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्यों? क्योंकि ओल्ड रेशियो आपके पास ज़्यादा है और न्यू रेशियो आपके पास कम हो रहा है। तब ओल्ड रेशियो अगर ज़्यादा है और न्यू रेशियो अगर आपके पास कम है तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब आप कर क्या रहे हैं? आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ठीक है,
और अगर आपका न्यू रेशियो ज़्यादा है और ओल्ड रेशियो जो है वो आपका कम है, तब आप क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तब हम लोग इसको देखेंगे, निकालेंगे। तो बिफोर दैट हम लोग पहले रेशियो में कन्वर्ट करते हैं इसको। ओके, देखिए यहाँ पर 3, इसको आपका हो जाएगा 3/6, 3 + 2 + 1, 3/6 is to 2/6 is to 1/6। इन द सेम वे यहाँ पर इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेशियो में, 2/3 + 2 + 1 = 6 is to 3/6 is to 1/6। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, या तो फिर कोई पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है और दूसरा पार्टनर गेन कर रहा है। तो बहुत ही आसान है, देख लीजिए 3/6 है और यहाँ पर 2/6 है, तो आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। आपका रिजल्टेंट क्या निकलेगा, 1/6। ओके, 1/6 निकला। यहाँ पर देखिए 3 में से 2 माइनस हो गया डायरेक्ट, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका क्या है, सेम है ना। अब यहाँ पर भी आपका है 2 है और 3 है, 2 बड़ा है और 3 छोटा है, यानी कि आपका ओल्ड रेशियो छोटा है, न्यू रेशियो आपका बड़ा है, तो ये माइनस में आ जाएगा। जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -1/6, यानी कि ये जो है ना, ये आपका गेनर है। यहाँ पर जो ये आशा जो है वो गेनर है 1/6 पार्ट से, और अनीता जो है वो लूज़र है 1/6 पार्ट से। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हमको निकालना क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको निकालना है गुडविल। तो आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 इयर्स का प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है, 4 इयर्स का प्रॉफिट है और लास्ट ईयर जो है 2009 का हमारे पास लॉस है। तब हम सबसे पहले तो निकालेंगे गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट, है ना, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट में क्या निकालेंगे, पहले सारा प्रॉफिट्स को प्लस करेंगे, 1,20,000 प्लस 3 lakhs प्लस 3,40,000 प्लस 3,80,000। इसके बाद लॉस है, ये सारा प्रॉफिट है तो प्लस कर दिया, और लॉस को हम क्या करेंगे, लॉस नेचर का है तो यहाँ पर प्लस डाल करके लॉस नेचर को माइनस में डालेंगे। ओके, 1,40,000 दिस इज कॉल्ड लॉस। तो ये सारा को हम एवरेज प्रॉफिट निकालने में हेल्प होगा। डिवाइड बाय कितना ईयर का है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 ईयर्स से हम इसको करेंगे। आपका यहाँ पर टोटल आ जा रहा है, इसको प्लस करते हैं तब 11,40,000 माइनस प्लस माइनस माइनस 1,40,000 डिवाइड बाई 5। अब ये हमारा हो जा रहा है टोटल 10 lakhs बाई 5, एंड ये आपका आ जा रहा है 2 lakhs, है ना। ये आपका एवरेज प्रॉफिट हो निकल गया। ठीक है, देन आफ्टर अगर आपका एवरेज प्रॉफिट निकल गया तो गुडविल निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा गुडविल जो है वो देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है 3 years ऑफ परचेज, है ना, 3 years ऑफ परचेज। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो अब आपका हो गया एवरेज प्रॉफिट कितना है, 2 lakhs, और ईयर ऑफ परचेज है 3, तब आपका टोटल हो गया 6 lakhs। ओके, ये आपका गुडविल निकल गया। ये तो आपका गुडविल निकला। अब आपको इसको क्या करना है, शेयर निकालना है 1/6 पार्ट में, है ना। जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसका शेयर कितना है, एज क्या नाम है, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वो आपका अनीता है, और गेनर जो है वो आशा है। तो अनीताज शेयर ऑफ गुडविल, अनीताज शेयर ऑफ गुडविल, अनीता शेयर ऑफ गुडविल आपका हो गया 6 lakhs डिवाइड बाय 6 का 1/6 पार्ट है, हो गया। तो आपका हो गया 1 लाख, है ना, 1 लाख हो गया। ये इतना रुपीज़ हो गया
अनीता, अब आपको निकालना है जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री के लिए अब आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा गुडविल का जर्नल एंट्री होगा जो यहाँ पर गेनर पार्टनर है। हम लोग क्या किए थे जर्नल एंट्री में, क्या सीखे थे, गेनर होगा डेबिट और सैक्रिफाइजर होगा क्रेडिट। तो यहाँ पर गेनर कौन है, गेनर जो है वो आपका आशा है और सैक्रिफाइजर कौन है, अनीता है। यानी कि सिंपल सी बात है, आशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ 1 लाख एंड अनीताज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट विथ 1 लाख। ओके, तब यहाँ पर आप चलिए लिखते हैं अब हम लोग आशा कैपिटल अकाउंट। एक सेकेंड, थोड़ा कलम का पेन का जो आपका कलर है ना उसको मैं चेंज कर देती हूँ सो दैट ये थोड़ा सा पता चलेगा। ओके, चलिए आशा कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना याद है, 1 लाख टू अनीता's कैपिटल अकाउंट दैट इज अगेन 1 लाख। तो आपका नरेशन होगा गुडविल इज एडजस्टेड, गुडविल इज adjusted. Okay, so this will be the narration and this will be the distribution. I hope आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं एक नया क्वेश्चन आपको दूंगी, डिस्कस करूंगी, वो डिस्कस करूंगी और उसको सॉल्व नहीं करूंगी। आई विल लेफ्ट इट टू यू, फॉर यू, यू विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम। समझा दूंगी, उसको आप सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा किस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को किस तरह से देन आफ्टर आप लोग डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। इफ़ यू गॉट एनी डाउट और एनी प्रॉब्लम यू मस्ट आस्क मी, आई एम ऑलवेज विथ यू, आई विल बी ऑलवेज स्टैंड बिसाइड यू। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स, बाय। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, बेस किया हुआ है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से। ये इजी प्रॉब्लम है, इसको मैं सिर्फ डिस्कस करूँगी और डिस्कस करने के बाद मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगी, छोड़ दूँगी आप लोगों के लिए। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। ओके, और आपसे सॉल्व हो पाया है कि नहीं वो हमको रिप्लाई कीजिएगा, कमेंट में बोलिएगा। लेट्स सी, पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन अ फार्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 3:2। पी और क्यू जो है वो प्रॉफिट शेयर करते हैं कितना, 5:3 के रेशियो में, ठीक है। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली फ्रॉम 1 जनवरी 2008। अब उन लोगों ने डिसाइड किया कि फ्रॉम 1 जनवरी 2008 से वो लोग इक्वल रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर इक्वल रेशियो मतलब हो गया आपका 1:1, ठीक है। तो 1:1 के रेशियो में वो लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को शेयर करेंगे। For this purpose, goodwill of the farm was valued at ₹40,000। तो फार्म का जो गुडविल है उसका वैल्यूएशन है आपका 40,000। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले तो आपको गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। अच्छे से पता है आपको फॉर्मूला, हमने इसके जो पहले जो भी क्लासेस हमने करवाए थे, पिछले क्लासेस में आपको हमने समझाया था, बताया था ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो। जब हम ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब सैक्रिफाइसिंग रेशियो आता है। तो उसी प्रोसेस से आपको यहाँ पर करना है, पहले सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो को निकालना है और जो भी आपका रेशियो होगा उससे आपको ये 40,000 जो है 40,000 का उस पार्टनर का पार्ट निकालना पड़ेगा। जैसे कि अगर सोच लीजिए इसका आ रहा है, कुछ भी पार्ट आ रहा है, सोच लीजिए 1/4 आ रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है, 1/4। तब क्या होगा, 40,000 डिवाइड बाई 1/4 मीन्स 10,000 आपका हो जाएगा। तो उसी तरह से आपको जैसे यहाँ पर गेनिंग रेशियो है 1/8 है ना, आंसर में दिया हुआ है। तो सोच लीजिए मेरा 1/8 आ रहा है, तो 40,000 का 1/8 पहले निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 5,000। अब यही 5,000 से जो गेनर पार्टनर होगा वो डेबिट होगा उसका कैपिटल अकाउंट, और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा उसका क्या होगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
आई होप आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व कीजिए। और अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो यू मस्ट कमेंट मी। आई एम ऑलवेज फॉर यू एंड ऑलवेज बिसाइड ऑफ यू टू सॉल्व योर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। गुड बाय स्टूडेंट्स, बाय।